CH21, You are becoming my real puppet. मॉल में उजान धीरे से बोला, अपूर्व। अपूर्व उजान को देखते हुए बोला, उजान तुम यहाँ? वो भी इस वक्त? उद्धरण चिन्ह। उजान अपनी गर्दन रब करते हुए बोला, हम कुछ काम था और तुम यहाँ कैसे? बोलते हुए उजान अपूर्व को देख रहा था। अपूर्व हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मॉम ने कुछ सामान के लेने के लिए भेजा था इसलिए इस वक्त आना पड़ा। पर तुमने कौन भेजेगा जो तुम इस वक्त आए हो? बोलते हुए अपूर्व उजान को देख रहा था। उजान कुछ बोलता उससे पहले ही एहसास आकर उजान की बाह पकड़ते हुए कुछ इशारा करती है। उजान झट से एहसास को देखता है जो अब अपूर्व को देख रही थी। अपूर्व भी एहसास को देख रहा था पर एहसास के फेस पर मास्क लगा हुआ था। अपूर्व एहसास को देखते हुए बोला, ये कौन है उजान? उजान अपूर्व को देखते हुए बोला, ये मेरी नेबर है। एक्चुअली ये कल ही यहाँ आए और इसका बैग चोरी हो गया तो अभी कपड़े लेने आई थी। उजाने की बात सुन एहसास उजान को हैरानी से देखने लगती है। अपूर्व कुछ बोलता कि तभी उसका फोन बजता है। अपूर्व फोन में कुछ चेक करने लगता है। तभी उजान झुककर एहसास के कान में बोला, बच्चा कोई गलती नहीं, रिमेंबर कि वो चिप तुम्हारे अंदर है। बोलते हुए उजान अपने फोन में एक बार टैप करता है। एहसास की बॉडी में एक दर्द उठता है। एहसास प्लीडिंग नजरों से उजान को देखती है। बदले में उजान बस मुस्कुरा देता है। अपूर्व फोन रखते हुए बोला, बैग चोरी हुआ है? मिस आप बता सकती है कि कहाँ चोरी हुआ था? मैं इंस्पेक्टर हूँ तो मैं कुछ। उजान बीच में ही बोला, अपूर्व बैग यहाँ चोरी नहीं हुआ था, एयरपोर्ट पर हुआ था और वो जोन तुम्हारे अंडर नहीं है। बोलते हुए उजान एहसास का हाथ पकड़ लेता है। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, ओ वैसे ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलते हुए अपूर्व एहसास को देखता है। अपूर्व का सवाल सुन एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है और उजान बोरियत से आई रोल करता है। उजान एक नज़र एहसास को देखकर बोला, ये बोल नहीं सकती अपूर्व। उजान की बात सुन एहसास उजान को आंखें बड़ी करके देखती है। एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि उजान ऐसे कैसे कहानियां बना रहा है, ऐसे कि सामने वाले को कोई शक ही ना हो। वेल उजान की जो पर्सनैलिटी थी उसके लिए चीजें करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अपूर्व एहसास को देखते हुए बोला, ओ सो सैड, वेल मैं चलता हूँ, तुम दोनों शॉपिंग करो। बोलते हुए अपूर्व हल्का सा मुस्कुरा देता है और जाने के लिए आगे बढ़ जाता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, सर अब तो बंद करो इसे। बोलते हुए एहसास अपनी गर्दन पर हाथ रख लेती है। उजान अपने फोन में कुछ करते हुए बोला, तुम्हारे अंदर दिमाग है बच्चा, यू नो कि तुम्हें कब क्या करना है। बोलते हुए उजान एहसास को देखता है। उजान ने बंद कर दिया था, अब एहसास को दर्द नहीं हो रहा था। एहसास उजान को देखते हुए बोली, मैंने सब ले लिया है, आप बिल देख लो। बोलकर एहसास बिलिंग काउंटर के पास चली जाती है। उजान अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, यू आर स्मार्ट बच्चा। बोलते हुए उजान एक नज़र चारों तरफ देखता है, फिर बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। उजान बिल पे करता है, फिर बाइक लेकर एहसास को आगे चलने का इशारा करता है। एहसास उजान के आगे चल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों कार के पास पहुंचते हैं। उजान बाइक बैंक सीट पर रखता है। एहसास पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। उजान भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। एहसास मास्क निकाल कर बोली, इसमें सांस भी नहीं आती। बोलते हुए एहसास लंबी सांस लेने लगती है और उजान को देखती है जो उसे ही घूर रहा था। एहसास अपनी थूक निगलते हुए बोली, अब क्या किया है मैंने? बोलते हुए एहसास उजान को देख रही थी। उजान एहसास को घूरते हुए बोला, नथिंग, तुम कुछ कर नहीं रही हो, यही तो बात है बच्चा। मैं रीजन ढूंढ रहा हूँ तुम्हारे साथ कुछ करने का। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान की बात सुन एहसास की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एहसास को इस बात का अंदाजा था कि उजान उसे ऐसे ही नहीं छोड़ रहा है। वो वेट कर रहा है एहसास कोई गलती करे और वो उसे अपना शिकार बनाए। पर एहसास इंसान थी पर बेवकूफ़ नहीं। उसे भी पता था कि एक बार वो गर्दन में चिप लेकर बच गई है, पर अगली बार वो शायद मौत को गले लगाते मिले। एहसास कार से बाहर देखने लगती है और उजान कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी देर बाद उजान घर के बाहर कार रोकता है। एहसास छत से कार से उतरती है और अंदर की तरफ भाग जाती है। उजान सीट से सर टिकाकर एहसास को भागते देख बोला, तारानकन टच, यू आर बिकमिंग माई रियल पपट। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हें मारना है बच्चा, अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो तुम्हारा दिल आज मेरे शोकेस में होता। बोलते हुए उजान के फेस पर बहुत क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। एहसास किचन में जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। एहसास खुद को शांत करते हुए बोली, वाई, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ जैसे मैं ट्रैप में फंसती जा रही हूँ। बोलते हुए एहसास स्लैब पर हाथ रख लेती है।
एहसास अपने दिमाग में सारे ख्याल निकालती है और डिनर सर्व करने लगती है। एहसास ने डिनर बना लिया था आज। सर्व करके एहसास चेयर पर बैठ जाती है। उजान खाना देखता है और बिना कुछ बोले खाने लगता है। एहसास खाते हुए बीच बीच में उजान को देख रही थी। उजान बिना एहसास को देखे बोला, बच्चा आई हेट जब कोई मुझे ऐसे देखता है जैसे तुम देख रही हो। उजान की बात सुन एहसास सर नीचे कर लेती है, अपने लोअर लिप को बाइट करती है। उजान एहसास की चेयर को अपने पास खींचता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान की नज़र एहसास के होंठों पर जाती है। उजान की नज़रों को देखते हुए एहसास छत से सर नीचे कर लेती है और खाने लगती है। एहसास के रिएक्शन को देख उजान फेस पर स्माइल आ जाती है। खाने के बाद उजान बर्तन धोने चला जाता है। एहसास अपने सारे बैग्स लेकर ऊपर उजान के बेडरूम में जाती है। एहसास खुद से ही बोली, ये सारे कपड़े मैं रखूं कहाँ? उजान सर के वार्डरोब में रख दूं क्या? पर अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मेरे कपड़े ही ना जला दे। बोलते हुए एहसास बैग्स को देखती है और बैग्स को वार्डरोब की साइड में रख देती है। एहसास की नाइट ड्रेस निकालती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उजान बेडरूम में आता है और एहसास को देखता है जो बेड पर आराम से सो रही थी। एहसास ने व्हाइट कलर की टी शर्ट और पिंक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। उजान कुछ पल एहसास को देखता है फिर चेंज करके आता है। उजान बेड पर लेट जाता है और एहसास को अपनी तरफ खींचता है। एहसास नींद में उजान को हक कर लेती है। उजान एहसास के बालों को साइड करता है और उसकी गर्दन वाले कट को एकटक देखने लगता है। आपका स्वागत है मेरे ऑडियो नॉवल स्टोरी चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH-22 आई कैन किल यू एनी टाइम बच्चा। कोटा, राजस्थान। अगली सुबह एहसास की आंख खुलती है और वो उठकर बैठती है। एहसास चारों तरफ देखते हुए बेड से उठती है और यौन करती है। एहसास की नज़र वार्डरोब की तरफ देखती है। देखते ही एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। एहसास खुद से ही बोली, मेरे कपड़े। बोलते हुए एहसास जाकर वार्डरोब खोलती है और देखती है कि उसके सारे कपड़े वार्डरोब में रखे हुए थे। एहसास अपना सर खुजाते हुए बोली, मैंने तो नहीं रखे फिर। तभी उजान पीछे से बोला, मैंने रखा है बच्चा। ये सुनते ही एहसास मुड़कर उजान को देखती है जो गेट से टिककर खड़ा था और उसे ही देख रहा था। एहसास उजान की तरफ बढ़ते हुए बोली, पर आपने मेरे कपड़े अपने वार्डरोब में क्यों रखे सर? बोलते हुए एहसास उजान के सामने आकर रुकती है। उजान एहसास को कमर से पकड़ते हुए बोली, बच्चा तुम मेरे रूम मेरे बेड पर रह सकती हो तो तुम्हारे कपड़े भी मेरे वार्डरोब में रह सकते हैं। बोलते हुए उजान एहसास के चेहरे पर झुक जाता है। एहसास उजान को देखते हुए बोली, ओके अब आप मुझे छोड़िए। बोलते हुए एहसास उजान का हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगती है। उजान एहसास के बालों को उंगली में घुमाते हुए बोला, बच्चा कल तुमने अपूर्व के सामने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? उजान का सवाल सुन एहसास हिलना बंद कर देती है और उजान को देखने लगती है। एहसास हकलाते हुए बोली, मैं वो। उजान एहसास के सर से सर जोड़ते हुए बोला, बच्चा तुम्हें पता है तुम्हारे सारे इमोशन मेरे हैं। मैं जब चाहूँ तब तुम्हारे इमोशन जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। एहसास कुछ पल रुककर उजान की आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैं कुछ भी बोलती तो आप मुझे मार सकते थे सर। आई नो आप कंट्रोलर का लेवल हाई कर सकते थे बिना किसी की रिमोर्स के। बोलते हुए एहसास अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उजान एविल स्माइल करते हुए बोला, राइट यू नो दैट आई कैन किल यू एनी टाइम बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के गाल पर हाथ रखता है। एहसास उजान की शर्ट को मुट्ठी में भरते हुए बोली, क्यों? मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज लेट मी गो। बोलते हुए एहसास उजान को देखती है। उजान अफसोस भरी आवाज में बोला, टच 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 बच्चा, ये लाचारी तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है। बोलते हुए उजान एहसास के होंठ से अपने होंठ टीका लेता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास की बॉडी फ्रीज हो जाती है। उजान एहसास के बॉडी के रिएक्शन को देख अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उजान एहसास को अपने और करीब खींच लेता है। एहसास के दोनों हाथ उजान के दोनों कंधों पर रख लेती है। उन दोनों के होंठ एक दूसरे को से जुड़े हुए थे। उजान फुसफुसाते हुए बोला, बच्चा यू कांट रेसिस्ट मी। बोलते हुए उजान एहसास की आंखों में देख रहा था। उजान की बात सुन एहसास की आंखें नम हो जाती है। उजान कुछ पल एहसास की आंखों देखता है फिर एहसास को छोड़ देता है। उजान एहसास को देखते हुए बोला, फ्रेश होकर नीचे आओ। बोलकर उजान रूम से बाहर चला जाता है। एहसास अपने होठों को टच करते हुए बोली, मैं क्यों वीक पर जाती हूँ?
कम ऑन एहसास, तुझे अच्छे से पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बोलते हुए एहसास खुद को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखती है। एहसास खुद को ड्रेसिंग टेबल के मिरर में देखते हुए बोली, ऑपोजिट अट्रैक्शन, बॉडी इंसान की अच्छाई या बुराई नहीं देखती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ हो जाएगा और मैं रोक भी नहीं पाऊंगी। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में अपूर्व गहरी सांस लेकर बोला, फाइनली हमें वो लोकेशन पता चल गई जहां से एहसास गायब हुई थी। बोलते हुए अपूर्व अपनी चेयर पर बैठ जाता है। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोले, तो सीसीटीवी फुटेज में क्या पता चला। अपूर्व राणे जी को देखते हुए बोला, उसी सीरियल किलर ने एहसास को किडनैप किया है राणे जी। ये क्लियर है, पर अब वो कहाँ है ये पता लगना होगा। एहसास कोचिंग सेंटर से करीब 10 मिनट आगे जाकर किडनैप हुई है, सो वहां से 2 कम तक की रेंज में सर्च होगा। वो सीरियल किलर एहसास को दूर ले जाने का रिस्क नहीं लेगा, आफ्टर ऑल नाकाबंदी का डर तो उसे भी होगा। बोलते हुए अपूर्व के फेस पर स्माइल आ जाती है। अपूर्व अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ तक जाओगी तुम? पकड़ कर तो रहूंगा मैं तुम्हें। बोलते हुए अपूर्व के फेस पर एक पागलपन था। वो पागलपन था उस सीरियल किलर को पकड़ने का। इधर एहसास फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में चेयर पर बैठी हुई थी और चम्मच की टेबल पर टैप किए जा रही थी। उजान चिढ़ते हुए बोला, बच्चा स्टॉप इट, आई हेट दिस सो एंड। बोलते हुए उजान बाउल टेबल पर रखता है। उजान की बात सुन एहसास चम्मच रख देती है। एहसास अपनी प्लेट की तरफ देखे हुए बोली, सर। उजान खाते हुए बोला, यह बच्चा। बोलते हुए उजान अपने फोन में कुछ देख रहा था। एहसास अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए बोली, सर मेरी स्टडीज का क्या? आई वॉन्ट टू स्टडी। एहसास की बात सुन उजान कुछ नहीं बोलता। कुछ देर तक कोई आवाज न आने पर एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। उजान बिना किसी भाव के एहसास को देखते हुए बोला, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे बच्चा। नाउ आई एम गेटिंग लेट। बोलकर उजान खड़ा हो जाता है और अपना बैग लेकर चला जाता है। एहसास बस उजान को देखती रह जाती है। उजान कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ा था और अपने फोन में कुछ कर रहा था। तभी उसके पैर के पास कुछ गिरता है। उजान नीचे देखता है तो पाता है कि एक सिगरेट का पैकेट था। तभी एक लड़की वो पैकेट उठाते हुए बोली, ओह सॉरी मिस्टर, गलती से गिर गया था। बोलते हुए वो लड़की सिगरेट का पैकेट अपनी पॉकेट में रख लेती है। उजान सर उठाकर उस लड़की को देखता है। वो कोई स्टूडेंट ही थी। उजान बिना कुछ बोले बस सर हिला देता है। वो लड़की उजान को देख हल्का सा मुस्कुराती है, फिर एक हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। उजान उस लड़की को जाते देखता है और देखते ही देखते अचानक उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। That's it for today guys। एहसास ने कुछ नहीं बोला, cause उसे पता था कि अगर वो मुंह खोलती तो उजान उसका दर्द इतना बढ़ा देता कि वो मर ही जाती। फोन उजान के हाथ में था। इनफैक्ट उजान ने कंट्रोलर ऑन कर रहा था, उसे बस दर्द बढ़ाना रहता। उजान को 1 मिनट भी नहीं लगता अपना काम करने, तब तक अपूर्व या एहसास क्या ही कर लेते। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH-23 यू किल्ड हर सर। कोटा, राजस्थान। रात का वक्त। अपूर्व अपने बेडरूम में था और लैपटॉप पर एहसास की किडनैपिंग वाली फुटेज देख रहा था। तभी उसके रूम का गेट खुलता है और एक औरत अंदर आती है। अपूर्व सर उठाकर उस औरत को देखते हुए बोला, मॉम आप अभी इस वक्त यहाँ? अपूर्व की माँ शिखा दूध का ग्लास अंदर लाते हुए बोली, दूध देने आई थी और ये भी देख रही हूँ कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। बोलते हुए शिखा दूध का ग्लास नाइट स्टैंड पर रख देती है। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, मॉम आप जानती है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? शिखा अपूर्व के पास बैठते हुए बोली, हम जानती हूँ, और ये भी कि इस सीरियल किलर को पकड़ना कितना जरूरी है। पता नहीं कितनी लड़कियां इसका शिकार होने वाली है। बोलते हुए शिखा लैपटॉप की तरफ देखती है। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, यस मॉम, अभी तो इसके चंगुल में कोई फंसा हुआ है जो अभी तक फ्री नहीं है। पता नहीं वो एहसास के साथ क्या कर रहा है। बोलते हुए अपूर्व लैपटॉप पर चल रही फुटेज को देखने लगता है। शिखा कुछ पल रुककर बोली, आई डोंट नो मैं जो सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, पर अपूर्व सीरियल किलर 2 तरीके होते हैं। पहले सेडिस्ट जिनको खून देखने में मजा आता है तो वो मारते हैं, और दूसरे होते हैं साइकोपैथ। ये बचपन से अलग होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। लाइक सेडिस्ट पसंद की हरकत से तुम पता लगा सकते हो कि वो क्या है, पर साइकोपैथ इनको समझना बहुत मुश्किल है। स्टडीज कहती है कि साइकोपैथ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, ग्रेट मॉम, अपना साइकोलॉजिस्ट होने का मुझे फाइनली फायदा हो रहा है। शिखा रोल करते हुए बोली, जैसा अभी तक नुकसान हो रहा था।
अपूर्व हल्का सा हंसते हुए बोला, ओके मॉम, अब आप सो जाए, कल आपको पेशेंट भी देखने हैं। बोलते हुए अपूर्व लैपटॉप बंद कर देता है। शिखा सर हिलाते हुए खड़ी हो जाती है और जाने के लिए आगे बढ़ जाती है। अपूर्व लैपटॉप नाइट स्टैंड पर रखता है, तभी शिखा मुड़कर अपूर्व को देखते हुए बोली, सबसे खास बात अपूर्व, साडिस्ट और साइकोपैथ में सबसे बड़ा फर्क, सैडिस्ट खून देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं पर साइकोपैथ ही ऑब्सेसिव होते हैं। जल्दी किसी चीज को अटेंशन नहीं देंगे, पर जब अटेंशन देंगे तो बेहद खतरनाक तरीके से देंगे। आई होप तुम मेरा मतलब समझ गए हो, बोलकर शिखा चली जाती है। शिखा की बात सुन अपूर्व कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ अहसास बेडरूम में थी और उजान के आने का वेट कर रही थी। वो अभी बुक पढ़ रही थी। अहसास टाइम देखती है, रात के 10 बज चुके थे। अहसास खुद से ही बोली, सर कहाँ रह गए? कोचिंग सेंटर तो 7 बजे तक बंद हो जाता है। बोलते हुए एहसास बुक बंद करती है कि तभी उसे नीचे से किसी लड़की के चीखने की आवाज आती है। एहसास बेड पर ही फ्रीज हो जाती है। उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि ये नीचे क्या हो रहा है। एहसास के दिमाग में उस दिन की सारी बात याद आने लगती है जिस दिन उजान ने उसके सामने एक लड़की को मारा था। हालांकि एहसास छुपी हुई थी, फिर भी उसने सब देखा था। एहसास हिम्मत करके बेड से उठती है और बेडरूम से बाहर निकल जाती है। वो नीचे जाती है। नीचे जाकर एहसास के कदम ना चाहते हुए भी उसी कॉर्नर वाले रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। एहसास गेट तक पहुंचते ही रुक जाती है और अंदर देखती है। अंदर उजान कांच के बॉक्स में हॉट रख रहा था। ये देखकर एहसास के मुंह से की सिसकी निकल जाती है। एहसास की सिसकी सुन उजान आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। उजान मुड़कर एहसास को देखते हुए बोला, नॉट अगेन। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ बढ़ जाता है। एहसास अपने कदम पीछे नहीं लेती, वो बस टेबल पर पड़ी हुई डेड बॉडी को देख रहा था। एहसास की नजरें उस डेड बॉडी पर जमी हुई थी। उजान एहसास के सामने रुककर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो बच्चा? बोलते हुए उजान एहसास को डेड बॉडी देखने से रोक दिया था। वो डायरेक्ट एहसास के सामने खड़ा था। एहसास धीरे से हुए बोली, यू किल्ड हर सर। बोलते हुए एहसास आंसू भरी आंखों से उजान को देखती है। उजान बेफिक्री से बोला, सो व्हाट बच्चा, पहली बार नहीं देख रही हो तुम ये सब? आदत डाल लो क्योंकि तुम्हें हमेशा ये सब देखना है। बोलते हुए उजान एहसास की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर बीच में रुक जाता है। उजान अपने हाथ को देखता है जो खून से सना हुआ था, फिर एहसास को देखता है जो हल्का हल्का कांप रही थी और उसे ही देख रही थी। उजान अपना हाथ नीचे करके बोला, रूम में जाओ बच्चा और निकलना मत गो। उजान की बात सुन एहसास झट से वहां से भाग जाती है। उजान गहरी सांस लेकर उस लड़की की डेड बॉडी उठाता है और बाहर निकल जाता है। उजान अपनी दूसरी कार से उस लड़की के हॉस्टल के बाहर जाता है और उसकी डेड बॉडी वहां छोड़ देता है। उजान उस लड़के के जीन्स की पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकालता है और सर टेढ़ा कर उस पैकेट को देखने लगता है। उजान उस सिगरेट के पैकेट को साइड में फेंकता है और अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। कार के पास पहुंचकर उजान ऊपर सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखा विंक करता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उजान घर पहुंचता है और पिछली बार की तरह कार को छुपाकर उजान सीधे बेडरूम में जाता है और एहसास को देखता है जो बेड पर बॉल बनकर सो रही थी। उजान एहसास के पास बेड पर बैठ जाता है। एहसास के गाल पर आंसुओं के निशान थे और उसके गाल भी लाल थे। उजान एहसास के गाल को टच करते हुए बोला, यू आर टू गुड फॉर अ पर्सन लाइक मी बच्चा। बोलते हुए उजान क्रीपी नजरों से एहसास को देख रहा था। मेरा मूड बहुत खराब है। सुबह सुबह खराब किया है मेरा मूड। रोते हुए लिखा है ये जो भी है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं लड़कियों को साथ गलत करते हूँ। मेरी ऑडियंस रोमांटिसाइज है, स्टॉकहोम सिंड्रोम पसंद करती है। मैंने काबू आपने नोवेल में लड़कियों को वीक नहीं दिखाया। ऑब्सेस्ड में भी पहले तारा ने अपना बदला लिया था। सनक में भी रूही इनोसेंट है पर शी इज RKI। मैं लड़कियों को डॉल बनती हूँ, ऐसी वैसी चीजें। हर चीज को रोमांटिक हो जरूरी नहीं है। मैं हमेशा रोमांटिक नहीं लिखती। साइकोलॉजिकल चीजें सामने ला रही हूँ, उसमें रोमांटिक लेकर मेरे को टारगेट करोगे तो मेरा सर दर्द हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भी। CH24 I'll kiss your बच्चा। कोटा, राजस्थान। अगली सुबह एहसास सोकर उठती है और वो सर घुमाकर उजान को देखती है जो उसे पकड़े हुए सो रहा था। एहसास एकटक उजान के चेहरे को देखने लगती है। देखते देखते एहसास की आंखें अपने आप ही नम हो जाती है। उजान आंखें बंद किए हुए बोला, बच्चा मुझे तुम्हारे रोने की आवाज नहीं सुननी। बोलते हुए उजान एहसास पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। एहसास सिसकते हुए बोली, मैं नहीं रो रही सर। बोलते हुए एहसास अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी।
उजान आंखें खोलकर सार्कास्टिकली बोला, तो ये आवाज क्या चिड़िया की है बच्चा? बोलते हुए उजान अहसास को देख रहा था। अहसास उजान को हैरानी से देखते हुए बोली, आप सार्कास्टिक हो रहे हैं सर? उजान तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स बच्चा, तुम्हारी हरकतें ऐसी बड़ी ही हैं कि सार्कास्टिक होना पड़ता है। बोलते हुए उजान को हनी बेड पर टिकाकर थोड़ा उठ जाता है। अहसास उजान को देखते हुए बोली, मेरी हरकतें? मैंने क्या किया? उजान अहसास के चेहरे पर झुकते हुए बोला, ये बार बार रोना कांपना ये हरकतें बच्चा, इट्स अननोइंग। अहसास चिढ़ते हुए बोली, तो मुझे रुलाते भी तो आप ही हो ना, और डराया भी आपने है। ऐसे लड़कियों को मारोगी तो कोई भी डरेगा ना। बोलते हुए अहसास उजान की आंखों को देखती है जो बहुत डार्क हो चुकी थी। अहसास को रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या बोला है। अहसास अपनी धूप निगलते हुए उजान को देखने लगती है। उजान बेहद सर्द आवाज में बोला, दे ऑल डिजर्व दैट बच्चा। अहसास छत से ही बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि वो सब मरना डिजर्व करती थी? बोलते हुए अहसास उजान की आंखों में देख रही थी। अहसास का सवाल सुन उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान अहसास की आंखों में देखते हुए बोला, बहुत डेस्पिरेशन है तुम्हें जानने की बच्चा। इफ यू वांट टू तुम्हें उसी रूम में बैठाकर अच्छे से समझाऊं। बोलते हुए उजान के फेस पर एक एविल स्माइल थी। अहसास छत से नामे सर हिलाते हुए बोली, नो मुझे नहीं जाना वहाँ। बोलते हुए अहसास प्लीडिंग नजरों से उजान को देखने लगती है। अहसास को डर था कि कहीं उजान सच में उसे वह न ले जाए। उजान अहसास की आंखों में देखते हुए बोला, हम नहीं लेके जाऊंगा तुम्हें बच्चा फिलहाल। बोलकर उजान अहसास के फोरहेड पर अपने होंठ रख देता है। उजान के ऐसा करते ही अहसास की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उजान अहसास के बढ़ी हुई धड़कनों का शोर सुन मुस्कुरा देता है। उजान को अहसास के ऊपर अपना असर बहुत पसंद था। उजान अहसास के ऊपर से हटते हुए बोला, हॉट वाटर बैग में थोड़ी देर में देता हूँ और चॉकलेट में रात को ले आऊंगा। खाना बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें रात को, अगर कुछ भी खाने का मूड होगा तो टैब से मुझे मैसेज कर देना। आज मुझे थोड़ा लेट भी होगा बच्चा, अंडरस्टैंड। बोलते हुए उजान अहसास को देखता है जो मुंह खोले हैरानी से उसे देख रही थी। अहसास हैरानी से उजान को देखती हुए बोली, हाउ, आपको कैसे पता कि? उजान आई रोल करते हुए बोला, बच्चा साइंस से बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, तो तुम्हारे मूड स्विंग मुझे समझ तो आएंगे ही, और इट्स जस्ट पीरियड्स तुम्हें आना ही था। अहसास अभी भी मुंह खोले उन्होंने को देख रही थी। उजान एक पैर बेड पर रखकर अहसास की आंखों में देखते हुए बोला, मुंह बंद करो अदरवाइज आई किस योर बच्चा। उजान की बात सुन अहसास झट से अपना मुंह बंद कर लेती है। उजान अहसास के लिप पर पैक देकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। अहसास बेड से खादी होते हुए बोली, ये तो किसी थी ना। उजान वॉशरूम का गेट बंद करते हुए बोला, बच्चा तुम्हें किस और पैक के बीच के डिफरेंस नहीं पता। इट ऑल विल क्लियर योर कंफ्यूजन। बोलकर उजान गेट बंद कर देता है। अहसास खुद से ही बोली, इस बात का क्या मतलब था? बोलते हुए अहसास सर हिला देती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन अपूर्व सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। देखते हुए अपूर्व गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। स्क्रीन पर उजान ने आई विंक किया थी। बेशक उजान के फेस पर मास्क था। अपूर्व गुस्से में बोला, सो तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? गुड चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर सीरियल किलर। बोलते हुए अपूर्व लैपटॉप बंद कर देता है। अपूर्व अपनी चेयर पर बैठकर सार टीकाकार आंखें बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अपूर्व आंखें खोलकर बोला, रेंज ही पता करिए कि पिछले 2 सालों में कितने लोगों ने सेकंड हैंड ओमनी खरीदी थी। वो किलो ओमनी जैसी गाड़ी में ही घूमता है। फुटेज से पता चल रहा है कि वो गाड़ी सेकंड हैंड। राणे जी अपूर्व को देखते हुए बोले, पर इस ओमनी पर नंबर प्लेट भी तो नहीं है अपूर्व। अपूर्व सर हिलाते हुए बोला, इसलिए तो बोला राणे जी कि वो सेकंड हैंड है। जहां से भी ली है नंबर प्लेट लेने से मना कर दिया था। बोलते हुए अपूर्व राणे जी को देखता है। राणे जी सर हिलाते हुए बोले, ठीक है तो मैं पता करवाता हूँ कि पिछले 2 सालों में ओमनी किस किस ने कहाँ ली है। बोलकर राणे जी वहां चले जाते हैं। अपूर्व खुद से ही बोला, मुझे मॉम से बात करनी होगी, अब वही साइकोपैथ के बारे में सब क्लियर करेगी। बोलकर अपूर्व खड़ा हो जाता है और पुलिस स्टेशन से निकल जाता है। वही अहसास फ्रेश होकर नीचे जाती है और देखती है कि उजान हॉल में खड़ा था और अपने फोन में कुछ कर रहा था। अहसास उजान को देखते हुए बोली, आप अभी तक गए नहीं सर। उजान सर उठाकर अहसास को देखते हुए बोला, कम हियर बच्चा। उजान की बात सुन अहसास उजान के पास जाती है। उजान अहसास को घुमाकर उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। अहसास को समझ नहीं आता कि उजान ने ऐसा क्यों किया।
उजान हसास के पेट पर हाथ रखकर बोला, इज दिस पेनिंग बच्चा? बोलते हुए उजान हसास के सर अपना चिन रख लेता है। हसास कुछ पल रुक कर बोली, हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हो? आपको तो खुद मुझे दर्द में देखना पसंद है ना? बोलते हुए हसास उजान के हाथ पर अपना हाथ रख लेती है। उजान सर्द आवाज में बोला, ऑफ कोर्स आई लाइक योर पेन बच्चा, पर तब तक जब तक वो पेन में दे रहा हो, पर अगर तुम्हें किसी और रीजन से पेन होगा तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा बच्चा, जैसे अभी आ रहा है। हसास धीरे से बोली, क्यों? उजान हसास का पेट सहलाते हुए बोला, डोंट नो बच्चा। बोलकर उजान हसास को छोड़ देता है। हसास मुड़कर उजान को देखती है। उजान कुछ पल हसास को देखता है, फिर वहां से चला जाता है। हसास एकटक गेट की तरफ देखती रह जाती है। हसास को नहीं पता था कि इनोसेंस, उसकी हिम्मत और उजान के सामने उसका खड़ा होना उजान के इमोशनलेस दिल में कुचला रहा था, जो उजान के लिए नहीं हसास के लिए ही डेंजरस थी। That's it for today guys. CH25 Psychopath's French Kiss। अपूर्व इस वक्त एक शिखा के केबिन में बैठा हुआ था और शिखा का वेट कर रहा था। शिखा अपने एक पेशेंट को अटेंड करने गई हुई थी। थोड़ी देर बाद शिखा कैबिन में आती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। शिखा अपूर्व को देखते हुए बोली, सो आज पुलिस स्टेशन छोड़कर यहाँ? उद्धरण चिन्ह। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, मॉम मुझे साइकोपैथ के बारे में अब कुछ जानना है। वो सीरियल किलर सेडिस्ट नहीं है। ही इज जस्ट अ फकिंग साइकोपैथ ही। शिखा सर हिलाते हुए बोली, हम सो नॉर्मली साइकोपैथ बचपन से ही होते हैं बाय बर्थ, ये चीज जेनेटिक होती है। खानदान में कभी ना कभी कोई तो उस कंडीशन से गुजरा होगा। वे साइकोपैथ की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कुछ फील नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, कोई भी इमोशन नहीं। शिखा अपूर्व को देखते हुए बोली, हाँ भी कह सकते हैं और ना भी। साइकोपैथ रिमोर्स, गिल्ट, सिंपैथी, एम्पैथी, फियर कुछ फील नहीं करते एक्सेप्ट लव। लव वो भी नॉर्मल इंसानों की तरह फील नहीं करेंगे। हम नहीं कह सकते वो कैसे फील करेंगे क्योंकि सबका तरीका अलग होता है। अपूर्व शिखा को देखते हुए बोला, मतलब दे कैन फील लव पर? शिखा बीच में ही बोला, ऑब्सेसिवा उनका लव ऑब्सेसिव हो सकता है। सबसे खास बात, साइकोपैथ हार्मफुल नहीं होते जब तक उन्हें कुछ ट्रिगर ना करें। इस वक्त कोटा में जो सिचुएशन है उससे साफ पता चल रहा है कि ये साइकोपैथ ट्रिगर्ड है और इतनी बुरी तरह से ट्रिगर्ड है कि लड़कियों के दिल निकालता जा रहा है। शिखा कुछ पल रुककर बोली, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स VMPFC, ये वो कंडीशन है जिसमें साइकोपैथ इमोशन नहीं फील कर पाते। मोस्ट ऑफ द साइकोपैथ थिक नहीं होना चाहते बिकॉज उन्हें उनकी लाइफ पसंद है। अपूर्व कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा हो सकता है क्या कि वो साइकोपैथ या सीरियल किलर जो भी है वो एहसास के लिए फील कर सके। बोलते हुए अपूर्व शिखा को देखता है। शिखा गहरी सांस लेकर बोली, कांट से अपूर्व, ये चीज एहसास पर डिपेंड करती है। साइकोपैथ हर किसी के लिए फील नहीं कर सकते। सामने वाले इंसान में कुछ ऐसा हो जो कि उन्हें ट्रिगर करे, पर एक अलग वे में। शिखा खड़ी होते हुए बोली, एक और बात, साइकोपैथ आर ऑलवेज हैव चार्मिंग फेस एंड पर्सनैलिटी। पास्ट में जितने भी साइकोपैथ सामने आए हैं सब में ये चीज कॉमन थी। एक और कॉमन चीज है और वो है इंटेलिजेंस। साइकोपैथ का IQ लेवल बहुत हाई होता है। अपूर्व धीरे से बोला, IQ लेवल हाई गई तभी तो सबको पागल बना रहा है। ये बोलते हुए अपूर्व सर हिला देता है। आनंद कोचिंग सेंटर। उजान आंसर शीट्स का बंडल लॉकर में रखते हुए बोला, क्या हुआ नयन सर? बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज आप। बोलते हुए उजान लॉकर बंद करता है। नयन मुस्कुराते हुए उजान से बोला, खुश होने की बात है उजान सर। कोटा में पेट्रोलिंग स्टार्ट हो रही है रात को। फाइनली गवर्नमेंट के कान में बात पहुंची थैंक्स टू मीडिया, वरना सब ने इस सीरियल किलर के मुद्दे को दबाने की कोशिश की, पर अब पूरे देश की जनता भड़की हुई तो गवर्नमेंट को सीरियस तो होना ही था। उजान नयन को देखते हुए बोला, ओ गुड, शायद वो सीरियल किलर अटैक ना कर पाए, शायद लड़कियां बच जाए। बोलते हुए उजान की आवाज डार्क हो गई थी जो नयन नहीं नोटिस कर पाया था। नयन सर हिलाते हुए उजान से बोला, हम पुलिस तो सीरियस थी ही, अब पूरा देश हो गया है। नयन की बात सुन उजान हल्का सा मुस्कुरा देता है। रात का वक्त, उजान घर जा रहा था कि तभी उसे एक मैसेज आता है। उजान अपना फोन चेक करता है। घर से एक मैसेज था जिसमें सिर्फ आइस लिखी हुई थी। उजान खुद से ही बोला, बच्चा बातें पूरी क्यों नहीं बोलती? आइसक्रीम बोल दिया और अब फ्लेवर। उजान बोल ही रहा था कि तभी उसका फोन एक बार और बीप करता है। वह जान देखता है तो इस बार मैसेज में चॉकलेट रैशबेरी लिखा था। उजान मैसेज देख सर हिला देता है। यहाँ हसास टैब को देख रही थी जो टेबल पर रखा हुआ था। हसास वही डाइनिंग एरिया में बैठी हुई थी।
उसके पेट का दर्द कम था पर लोअर बैंक में दर्द हो रहा था। एहसास टैब की तरफ देखते हुए बोली, सर आइसक्रीम लेकर आएंगे कि नहीं? अगर नहीं लाए तो मैं पक्का रो दूंगी। आई एम क्राविंग फॉर माई चॉकलेट रैशबेरी आइसक्रीम। बोलते हुए एहसास का मुंह बन जाता है। उजान ने जो टैब घर पर था उससे सिर्फ मैसेज किया जा सकता था और इंटरनेट चलाया जा सकता था। कॉल्स करना इम्पॉसिबल था। उजान ने ये टैब एहसास के लिए ही लिया था यूज किडनैप करने के 2 दिन पहले। एहसास टेबल पर सर रख लेती है कि तभी गेट खुलने की आवाज आती है पर एहसास सर नहीं उठाती। उजान आइसक्रीम टब टेबल पर रखते हुए बोला, आइसक्रीम बच्चा। आइसक्रीम टब देख एहसास झट से सर उठा लेती है और ढक्कन हटाकर आइसक्रीम खाने लगती है। उजान अपने बैग से खाना निकालने लगता है। एहसास आइसक्रीम खाते हुए बोली, आई मिस्ड यू माय चॉकलेट रैशबेरी, कितने दिनों से मैंने ये नहीं खाया। बोलते हुए एहसास आइसक्रीम खाए जा रही थी। वहीं एहसास की बात सुन उजान जो प्लेट में बटर नान निकाल रहा था उसके हाथ रुक जाते हैं। उजान सर टेढ़ा कर एहसास को देखता है जो मजे से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। उजान प्लेट छोड़कर एहसास के पास जाता है, एकटक एहसास को घूरने लगता है। अपने ऊपर उजान की नजरें महसूस कर एहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान इतने क्रीपी वे में एहसास को देख रहा था कि एहसास को खुद अजीब सा लगने लगते हैं। एहसास खड़ी होते हुए बोली, मैं डिनर सर्व करती हूँ। बोलकर एहसास जाने लगती है कि तभी उजान एहसास का हाथ पकड़कर उसे टेबल से लगा देता है। एहसास सहमी नजरों से उजान को देखती है। उसे डर था कि कहीं उजान उसके साथ कुछ ना करे। उजान एहसास की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, यू मिस्ड योर आइसक्रीम बच्चा। डू यू लव योर आइसक्रीम? एहसास कंफ्यूजन से बोली, सर आप ये क्या? एहसास बोल ही रही थी कि उजान एहसास को लिफ्ट करके टेबल पर बैठा देता है। एहसास उजान के कंधों को कसकर पकड़ लेती है। उसकी दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई थी। उजान एहसास के चेहरे के करीब जाते हुए बोला, हमसे बच्चा तुम्हारे लिए आइसक्रीम कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्या? मोर देन एनीथिंग। बोलते हुए उजान एहसास के होठ पर अपने होठ टीका लेता है। एहसास उजान की सिल्वर आइज में देख रही थी और उजान एहसास की हेजल ग्रीन आइज में। अचानक एहसास उजान के लिप को लीक करती है। एहसास के ऐसा करते ही उजान एहसास की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। एहसास अपनी आंखें बंद करके उजान के लोअर लिप को सक करती है। अब उजान एहसास के बालों को मुट्ठी में भरता है और एहसास को फ्रेंच किस करने लगता है। दोनों की टंग आपस में उलझने लगती है। उजान एहसास के पैरों के बीच आकर उसे अपने और करीब खींच लेता है। दोनों की चेस्ट आपस में टच होने लगती है। एहसास का हाथ उजान के बालों में आ गया था। उजान एहसास के लोअर लिप को बाइट करता है और करीब 7 मिनट बाद छोड़ता है। एहसास गहरी सांसें लेते हुए उजान के कंधे पर सर रख लेती है। उजान एहसास के कान में बोला, टच बच्चा, यू कांट कंट्रोल योर हार्मोन्स। पीरियड्स में हार्मोन्स काफी चेंज होते हैं, एंड नाउ आई कैन सी दैट। बोलते हुए उजान एहसास के बालों में उंगलियां चला रहा था। उजान की बात सुन एहसास को रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या किया। उसने एक सीरियल किलर, एक साइकोपैथ को अपनी फर्स्ट किस दे दी। एहसास उजान के कंधे से सर उठाने की कोशिश करती है पर उजान एहसास के बालों को खींचता है जिससे एहसास की आह निकल जाती है और वो उजान के जैकेट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। उजान एहसास के कान के बोला, स्टे लाइक दिस बच्चा। बोलकर उजान एहसास के कान पार किस कर लेता है। That's it for today guys. CH 26 I will never let you go बच्चा। कोटा, राजस्थान। रात का वक्त। एहसास बेड पर लेटी हुई थी अपनी और उजान की किस के बारे में सोच रही थी। किस के बाद से एहसास ने उजान के एक शब्द तक नहीं कहा था। वो बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी। पता नहीं क्यों पर उसे किस का बुरा नहीं लग रहा था, उसे बस ऑकवर्ड फील हो रहा था। एहसास सोच ही रही थी कि उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई देती है। एहसास ब्लैंकेट को मुट्ठी में भरकर अपनी आंखें मिच लेती है। उजान बेड पर बैठता है, एहसास को देखता है जो उसकी तरफ पीट करके सो रही थी। उजान झुककर एहसास के कान में बोला, बच्चा आई नो कि तुम सो नहीं रही हो। बोलते हुए उजान के होंठ एहसास के कान को छू रहे थे। उजान की बात सुन एहसास अपनी आंखें और कसकर मिच लेती है और ब्लैंकेट पर अपनी पकड़ और मजबूत कर देती है। उजान एहसास के कान में बोला, बच्चा अगर तुम अभी के अभी मेरी तरफ नहीं घूमी तो मैं किस आगे बढ़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है क्योंकि एहसास उसकी तरफ घूम रही थी। एहसास उजान को देखते हुए बोली, आप कुछ नहीं करेंगे ना सर? उजान एहसास की नोच टक करते हुए उससे बोला, डॉट नो बच्चा, मेरा भरोसा गवर्नमेंट पर भरोसा करने जैसा है। बोलकर उजान एहसास की नोच पर किस कर लेता है।
उजान के ऐसा करते ही एहसास की आंखें बड़ी हो जाती है। वो आंखें बड़ी कर उजान को देखने लगती है। उजान एहसास के गाल पर उंगली चलाते हुए बोला, बैंक पेन है। एहसास अपनी पलकें झपकाते हुए उससे बोली, हाँ है थोड़ा सा। एहसास की बात सुनते ही उजान सीधा होकर बैठ जाता है। उजान एहसास को देखते हुए बोली, ले ऑन योर स्टमक। एहसास हैरानी से उजान से बोली, वाई। एहसास का सवाल सुन उजान उसे घूरता है तो एहसास अपनी धूप निगलते हुए चुपचाप पेट के बल लेट जाती है। उजान एहसास की टी शर्ट को ऊपर करता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी बॉडी टेंस हो जाती है। एहसास ने किस की थी पर अभी वो और कुछ नहीं करना चाहती, जबकि उसकी खुद की फीलिंग्स का कोई अंदाजा नहीं था। उजान एहसास के कान में धीरे से बोला, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी बच्चा। मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हें फोर्स करने का। मैं कैसा भी हूं पर मैं उस लड़की को फोर्स नहीं करने वाला जो लड़की मेरे बेड पर है। बोलकर उजान पीछे हट जाता है। वही उजान की बात सुनना चाहते हुए भी एहसास के फेस पर स्माइल आ जाती है और उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उजान एक बॉडी ऑयल लेकर आता है, एहसास के लोअर बैंड की मसाज करने लगता है। एहसास पिलो पर अच्छे से सर टिकाकर आंखें बंद कर लेती है। उजान की मसाज से उसे सच में काफी आराम मिल रहा था। 10 मिनट बाद उजान एहसास के चेहरे की तरफ देखता है और पाता है कि एहसास आराम से सो चुकी थी। उजान बॉडी ऑयल नाइट स्टैंड पर रखता है और एहसास की टी शर्ट सही करके उसे पीठ के बल लिटा देता है। उजान एहसास के चेहरे को देखते हुए बोला, यू आर टू गुड फॉर अ पर्सन लाइक मी बच्चा। हाउ विल आई सेव यू फ्रॉम मी। बोलते हुए उजान एहसास की उंगलियों से खेल रहा था। उजान के मुकाबले एहसास काफी छोटी थी। उजान उसकी उम्र की वजह से ही नहीं, वो उसके मुकाबले कितनी छोटी सी है उस वजह से भी बच्चा बोलता था। इसलिए उजान को एहसास की छोटी छोटी फिंगर से खेलना बहुत पसंद था। उजान एहसास की फिंगर टिप पर किस करते हुए एहसास के चेहरे को देखता है, फिर कुछ सोचते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा देता है। उजान अजीब सी आवाज में बोला, आई विल नेवर लेट यू गो बच्चा, नेवर एवर। बोलते हुए उजान की नजरें एहसास के चेहरे पर जमी हुई थी। एहसास को अंदाजा भी नहीं था कि आज जो किस उसने की थी वो बस किस नहीं थी। उसने अपनी किस्मत अपने हाथों से सील कर दी थी, वो भी उजान के हाथ में। साइकोपैथ कभी किसी के करीब नहीं जाते, पार अगर कोई उनके करीब खुद आ जाए तो वो पूरी दुनिया को मार देंगे, पर उस इंसान को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। वो फील नहीं करते, पर जब करते हैं तो इस हद तक करते हैं कि हर हद पार हो जाती है। अगली सुबह एहसास फ्रेश होकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने सी ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। एहसास एक नज़र खुद को मिरर के देखकर भागते हुए नीचे जाती है। उजान तेज आवाज में बोला, बच्चा यू आर ऑन योर पीरियड्स, भागना बंद करो। उजान की बात सुन एहसास अपनी स्पीड कम कर देती है। एहसास चारों तरफ नजरें घुमाते हुई किचन में जाती है और उजान को देखती है जेपी प्लेट की पोहा निकाल रहा था। एहसास उजान को देखते हुए बोली, आज तो छुट्टी थी ना सर, पर आप कहाँ जा रहे हो। उजान फ्रिज से जूस निकालते हुए बोला, एक मीटिंग है बच्चा, कुछ पर चीजों पर डिस्कशन है तो जाना पड़ेगा। बोलते हुए उजान ग्लास में जूस निकाल देता है। उजान एहसास के पास जाता है और उसके बल साइड कर गर्दन पर देखता है। वो कट को एहसास की गर्दन पर था, वो ठीक हो गया था। उजान एहसास के बाल ठीक करते हुए उससे बोला, मैं जा रहा हूँ, खाना खा लेना और दर्द हो तो हॉट वाटर बैग ले लेना। ओके बच्चा बाय। बोलकर उजान एहसास के लिप पर पैक देकर अपना बैग लेकर चला जाता है। एहसास खुद से ही बोली, ये इतना नॉर्मल बिहेव जब करते हैं तब मुझे डर क्यों लगता है। मुझे यहाँ रहना नहीं है, कल एक गलती कर चुकी हूँ, अब कहीं कुछ और ना कर बैठूं मैं। बोलते हुए एहसास गहरी सांस लेती है और अपने खाने की प्लेट लेकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में राणे जी अपूर्व से बोले, पिछले 2 सालों में 15 सेकंड हैंड ओमनी बुक की गई थी, जिसमें से 3 का ऑर्डर कैंसिल हो चुका था, बाकी 13 आज भी यूज हो रही हैं। अपूर्व राणे जी को देखते हुए बोला, ग्रेट, तो आप 13 रजिस्टर्ड एड्रेस निकालिए। हो सकता है इन 13 एड्रेस में से ही कोई एक एड्रेस उस किले का हो। राणे जी सर हिकाते हुए उससे बोले, अपूर्व मैंने एड्रेस निकाल ले है, तुम चेक कर लो। बोलते हुए राणे जी अपूर्व के सामने एक फाइल रख देते हैं और बाहर चले जाते हैं। अपूर्व फाइल देखते हुए बोला, बहुत जल्द मैं तुम तक पहुंचने वाला हूँ। बोलकर अपूर्व फाइल खोल लेता है। राणे जी बाहर जाकर किसी को मैसेज करते हैं और एक नज़र अपूर्व के ऑफिस की तरफ देख वहां से चले जाते हैं। वही उजान जो मीटिंग में था उसका फोन बीप करता है। उजान अपना फोन चेक करता है और चेक करते ही उसके फेस पर एविल स्माइल आ जाती है।
आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लग रही हो यूज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH27 यू विल रिग्रेट बच्चा। रात का वक्त, अहसास डिनर बना चुका थी। वो किचन से बाहर आती है तभी मेन गेट खुलता है और उजान अंदर आता है। उजान अहसास को देखते हुए उससे बोला, डिनर रेडी है बच्चा। उद्धरण चिन्ह। अहसास हमें सर हिलाते हुए उजान से बोली, हम रेडी हैं, सर्व करो। बोलते हुए अहसास उजान को देख रही थी। अहसास की बात सुन उजान हमें सर हिला देता है और ऊपर बेडरूम में चल जाता है। अहसास खाना सर्व करने के लिए चली जाती है। वही उजान बेडरूम में जाता है और बेड पर बैठकर नाइट स्टैंड से दूसरी सिम निकालता है। सिम निकालने के बाद उजान सिम चेंज करता है, फिर दूसरा सिम लगा लेता है। उजान एक वॉइस चेंजर चिप निकालता है और अपने गले पर लगाता है। फिर उजान किसी को कॉल करता है। वही अपूर्व जो अपने बेडरूम में था, उसका फोन बजता है। अपूर्व देखता है कि कोई अननोन नंबर था। वो कुछ पल रुककर कॉल आंसर करके बोला, यस। दूसरी तरफ से उजान बोला, हेलो इंस्पेक्टर वेल, पहचान नहीं पाओगे तो मैं बता दूं कि मैं वो हूँ जिसे ढूंढने के लिए तुम पागल हो रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अपूर्व की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो उजान से बोला, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो। उजान हल्का सा हंसते हुए अपूर्व से बोला, टच इंस्पेक्टर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती तो आज पूरा कोटा डर हुआ ना होता। वैसे काफी मेहनत कर रहे हो तुम, आई एम इम्प्रेस्ड। अपूर्व दांत पिसते हुए उजान से बोला, तुमने कॉल करके गलती कर दी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। उजान एविल स्माइल करते हुए अपूर्व से बोला, पहले पकड़ कर तो दिखाओ इंस्पेक्टर, जिसका वजूद नहीं जानते तुम उसे ना छोड़ने की बात कर रहे हो। मैं कहीं भी हो सकता हूँ, कहाँ ढूंढोगे मुझे? पर ढूंढो, क्योंकि एक और मौत आने वाली है। ढूंढो इंस्पेक्टर ढूंढो। बोलकर उजान कॉल कट कर देता है। उधर अपूर्व गुस्से में अपने फोन को घूरते हुए बोला, ट्रैकिंग खतरा नहीं है तुम्हें, इसलिए तुमने मुझे कॉल किया, पर गलती की है। आई विल फाइंड यू। बोलते हुए अपूर्व कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अपूर्व राणे जी को कॉल करके बोला, राणे जी, ओमनी वाले सारे एड्रेस पर विजिट स्टार्ट कर दीजिए, कल से हम और वेट नहीं करेंगे और मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए। बोलकर अपूर्व कॉल कट कर देता है और राणे जी को वो नंबर भेजता है जिससे उजान ने कॉल किया था। इधर उजान वॉइस चेंजर चिप नाइट स्टैंड के ड्रॉर में रख देता है और सिम तोड़ देता है। उजान टूटी हुई सिम को डस्टबिन में फेंकते हुए बोला, सब उल्टा ही होगा, तुम्हें लगेगा कि मेरी सिम ट्रैक नहीं हो सकती, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करने की हिम्मत है। तुम लोगों की इसी रेगुलर सोच का तो फायदा उठाना है मुझे। बोलते हुए उजान तिरछा मुस्कुरा देता है और बेडरूम से बाहर निकल जाता है। उजान नीचे जाता है और अहसास को देखता है जो चेयर पर बैठी हुई थी और टैब में गेम खेल रही थी। उसका सारा ध्यान गेम में था। उजान अहसास के हाथ से टैब लेकर उससे बोला, रात को गेम्स नहीं बच्चा। बोलते हुए उजान टैब टेबल पर रख देता है। अहसास सर उठाकर उजान को घूरती है पर कुछ कहती नहीं है। वो सर नीचे करके अपने उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। उजान अहसास के पास चेयर पर बैठ जाता है और अहसास को देखता है जो नीचे देख रही थी। उजान अहसास के हाथ अपने हाथ में लेते हुए उससे बोला, तारांकन व्हाट हैपन बच्चा। अहसास नीचे देखते हुए उजान से बोली, आपने कहा था कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में मुझे बताएंगे, पर आपने कुछ नहीं बताया। बोलते हुए अहसास का मुंह बन जाता है। उजान अहसास की उंगलियों को देखते हुए उससे बोला, लुक एट मी बच्चा। उजान की बात सुन अहसास सर उठाकर उजान को देखती है। उजान अहसास की हेजल ग्रीन आइज में देखते हुए उससे बोला, ऑलमोस्ट 3 महीना है तुम्हारे पास, कर लो जितना प्रिपेयर करना है, उसके बाद तुम्हारा नीट एग्जाम होगा। बोलते हुए उजान अहसास की उंगलियों से खेल रहा था। उजान की बात सुन अहसास की आंखें बड़ी हो जाती है और वो हैरानी से उजान को देखने लगती है। उसके फेस पर एक स्माइल भी थी। अहसास को उम्मीद नहीं थी कि उजान मान जाएगा, पर अब जब उजान मान गया था तो अहसास बहुत खुश थी। उजान देखता है कि टेबल पर पानी नहीं था। उजान खड़ा होता है और किचन की तरफ जाने के लिए कदम आगे बढ़ाता है कि तभी अहसास उसे हग कर लेती है। अहसास के ऐसा करते ही उजान अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। अहसास का सर उजान के सीने पर था। उसने अपने दोनों हाथों से उजान के टॉसों को पकड़ा हुआ था और उजान के दोनों हाथ नीचे थे। अहसास खुशी भरी आवाज में उजान से बोली, थैंक्स सर, आपने मेरी पढ़ाई नहीं रोकी। बोलते हुए अहसास के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वही उजान बिना कुछ बोले वैसे ही खड़ा था। उसके माथे पर एक शिकन थी, मानो उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उजान बहुत इंटेलिजेंट था। उसे अपनी पर्सनैलिटी और अपनी कंडीशन दोनों को अंदाजा बहुत अच्छे से था। वो अपना हर स्टेप सोच समझकर रखता था।
उजान उन क्रिमिनल्स में से नहीं था जिसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा। उजान को ये भी पता था कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। अहसास को रियलाइज होता है कि वो उजान के सीने से लगी हुई थी। अहसास उजान से दूर होने लगती है, तभी उजान अहसास की पीठ पर हाथ रख देता है। अहसास कुछ पल के लिए हैरान हो जाती है। उजान अहसास को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। अहसास का चेहरा उजान के सीने के धंस जाता है। उजान अहसास के सर पर अपना गाल टीका लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके माथे पर अभी भी शिकन थी। वही अहसास ने भी आंखें बंद कर ली थी। उसके हाथ उजान के टोर्सो पर ही थे और उसने उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भरा हुआ था। उजान आंखें बंद किए हुए धीरे से बोला, डोंट डू दिस, यू विल रिग्रेट बच्चा। उजान ने धीरे से कहा था, पर अहसास ने सुन लिया था और उसे कुछ समझ नहीं आया था। थोड़ी देर वैसे ही रहने के बाद उजान अहसास को छोड़ देता है और किचन में चला जाता है। अहसास बस अपनी जगह खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी हुआ क्या। उजान किचन से पानी का जार लेकर आता है और चेयर पर बैठ जाता है। अहसास भी चेयर पर बैठ जाती है। दोनों चुपचाप खाना खाते हैं। खाते वक्त उजान अहसास को एक नज़र देखता तक नहीं है। खाने के बाद अहसास टैब लेकर ऊपर बेडरूम में चली जाती है और उजान काम खत्म करने में लग जाते हैं। बेडरूम में अहसास बेड पर बैठकर टैब पर न्यूज रिपोर्ट चेक करने लगती है। हर जगह न्यूज में बस सीरियल किलर की बात की थी। अहसास आई रोल करते हुए डॉक्टर्स की न्यूज सेक्शन चेक करती है। तारांकन आर्या शेखावत ने करी एक मुश्किल सर्जरी सक्सेसफुल, ये न्यूज पढ़कर अहसास के फेस पर स्माइल आ जाती है। अहसास डेट देखते हुए खुद से ही बोली, कल मम्मा का बर्थडे है, मैं उनके साथ नहीं रहूंगी इस बर्थडे पर। बोलते हुए अहसास की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। अहसास छत से अपना आंसू साफ करती है। उसकी उम्र कम थी पर वो मेंटली काफी स्ट्रांग थी। एक सीरियल किलर के साथ रहना, उसका लोगों को मारते हुए देखना, फिर भी उसके सामने बोलना सबके बस की बात नहीं है। अहसास टैब साइड में रखती है और बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उजान अंदर आता है और अहसास को देखता है जो सो रही थी। उजान अहसास के पास बेड पर बैठकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम लड़कियों पर विश्वास नहीं है मुझे। झूठ और फरेब तुम्हारी फितरत होती है। देन व्हाई आर यू सो डिफरेंट बच्चा। तुम्हारा डिफरेंट होना तुम्हें ही हार्म करेगा और सच में बच्चा मुझे बहुत मजा आएगा देखने में। बोलते हुए उजान के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। CH28 यू आर जस्ट माइन बच्चा, कोटा, राजस्थान। अगली सुबह अहसास फ्रेश होकर किचन में जाती है और देखती है कि उजान खाना बना रहा था। अहसास खड़ी रहकर एकटक उजान को देखने लगती है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उजान बिना अहसास को देखे उससे बोला, बच्चा कहाँ खोई हुई हो तुम। उद्धरण चिन्ह। अहसास बिना किसी भाव के उजान से बोली, आप मुझे कब तक यहाँ रखेंगे सर। अहसास का सवाल सुन उजान सर घुमाकर अहसास को देखता है जो उसे ही देख रही थी। उजान अहसास की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, ये सवाल क्यों बच्चा, कुछ हुआ है। बोलते हुए उजान अहसास के सामने आकर रुकता है। अहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, कुछ नहीं हुआ है सर, मुझे जानना है कि आप कब तक मुझे यहाँ रखेंगे। आपको जो करना है आप कर रहे हैं, तो आपको मुझे यहाँ रहने की क्या जरूरत है। मेरी अपनी लाइफ अपनी फैमिली है, मैं क्यों हूँ यहाँ। बोलते हुए अहसास की आंखों नम हो जाती है। उजान कुछ पल अहसास को देखता है, फिर उस कमर से पकड़कर अपने करीब करता है। अहसास अपने दोनों पैर उजान के पैरों पर रख देती है और उजान के कंधों को पकड़ लेती है। उजना अहसास के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, तुम्हारी फैमिली नहीं है, यू आर जस्ट माइन बच्चा, माई पपिट, जो मेरे कहने पर वो करेगी जो मैं चाहूंगा, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। बोलते हुए उजान अहसास की कमर में अपनी नेल्स धंसाता है। अहसास दर्द की वजह से अपनी आंखें मिच लेती है। उजान अहसास के कान में धीरे से उससे बोला, तुम तब तक मेरे पास रहोगी जब तक तुम मर नहीं जाती। बोलते हुए उजान के होंठ अहसास के कान को छू रहे थे। वही उजान की बात सुन अहसास झट से अपनी आंखें खोलती है और सर उठाकर हैरानी से उजान को देखती है। अहसास हैरानी से उजान को देखते हुए उससे बोली, आप मुझे मार देंगे सर। उजान हल्का सा हंसते हुए उससे बोला, बच्चा मैंने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा हमम। बोलते हुए उजान अपने कदम पीछे लेता है और अहसास को उठाकर स्लैब पर बैठा देता है। अहसास अभी भी हैरानी से उजान को देख रही थी। अहसास उजान को देखते हुए उससे बोली, पर मतलब तो यही था ना सर। उद्धरण चिन्ह। उजान अहसास के बालों को मुट्ठी में भरते हुए उससे बोला, तारांकन बच्चा, इट मीन्स दैट कि तुम अपनी आखिरी सांस तक मेरे पास रहोगी। बोलते हुए उजान अहसास की आंखों में देख रहा था। अहसास भी एकटक उजान की सिल्वर आइज में देख रही थी।
उजान की नज़र अहसास की आंखों से होते हुए उसके होंठों पर ठहर जाती है। अहसास के होठों को देखते हुए उजान के अंदर एक फीलिंग आ रही थी, और वो थी लस्ट। एज अ साइकोपैथ लस्ट फील करना कभी कभी पॉसिबल हो सकता है, पर एक ही इंसान के लिए बार बार और बहुत स्ट्रांग लस्ट फील करना, इस बात का मतलब उजान अच्छे से समझ रहा था। उजान एहसास का चेहरा अपने चेहरे के और करीब करता है और एहसास के होठों पर अपने होठ रख देता है। उजान के ऐसा करते ही एहसास की आंखें हैरानी से बढ़ी जाती हैं, पर कुछ ही देर में एहसास की आंखें बंद हो जाती है और वो उजान को किस बैक करने लगती है। उजान एहसास की बॉडी को अपने करीब खींचता है। एहसास उजान के टॉसो पर अपने दोनों पैर रख कर लेती है और उसके हाथ उजान के बालों में आ गए थे। थोड़ी देर बाद उजान एहसास के लोअर लिप को स्मूच करके छोड़ता है और एहसास के गाल पर बाइट करता है। एहसास आंखें मिचते हुए उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान किस करते हुए एहसास के कान में हस्की वॉइस में बोला, आई विल रूइन यू बच्चा। बोलकर उजान एहसास के ईयरलॉब को बाइट करता है। एहसास आंखें बंद किए हुए उजान के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। उजान एहसास का सर सहलाते हुए गैस की नॉब बंद करता है और दूध उतारता है। एहसास उसी पोजीशन में थी और उजान वैसे ही कॉफी बना रहा था। थोड़ी देर बाद उजान एहसास के कान में बोला, बच्चा। उजान की बात सुन एहसास बस हम करती है। उजान एहसास का सर सहलाते हुए उससे बोला, खाना रेडी है, खाना खा लो, फिर तुम्हें पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है। बोलते हुए उजान प्लेट के पाव भाजी निकालता है। एहसास सर उठाकर उजान को देखती है, फिर सर घुमाकर पाव भाजी को। उजान एहसास को बद से पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाता है और टेबल पर बैठा देता है। एहसास उजान को देखती है। उजान एहसास के बाल सही करते हुए उससे बोला, अच्छे से बैठो, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। बोलकर उजान वापस किचन की तरफ चला जाता है। एहसास टेबल से नीचे उतरकर चेयर पर बैठ जाती है। उजान प्लेट लेकर आता है और एहसास के सामने रख देता है। उजान एहसास को देखते हुए उससे बोला, पढ़ाई के लिए जो भी बुक्स चाहिए होंगी वो सब लाइब्रेरी में है बच्चा, तो तुम वहां जा सकती हो और अब मैं जा रहा हूँ। बोलकर उजान एहसास के लिप पर पैक देकर अपना बैग लेकर निकल जाता है। एहसास अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, हैप्पी बर्थडे मम्मा। बोलते हुए एहसास की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। उसने सोचा था कि इस साल वो आर्या के साथ नहीं होगी, उसके बर्थडे पर इस तरह, ये एहसास ने कभी नहीं सोचा था। इस वक्त एहसास का बहुत मन कर रहा था कि वो आर्या के पास जाकर उसे हक कर ले, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एहसास अपने होठों को टच करते हुए बोली, आई एम लूजिंग माई कंट्रोल। पर मैं क्या करूं, उनके आसपास मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती। बोलते हुए एहसास अपनी गर्दन को टच करती है, जहाँ उजान ने वो चिप एंटर की थी। एहसास को अच्छे से पता था कि अगर उसने भागने की दोबारा कोशिश की तो उजान यूज जिंदा नहीं छोड़ेगा। एहसास बेवकूफ नहीं थी, शी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। यूज उजान की आंखों में वो दिख रहा था जो उजान को भी समझ आ रहा था। एहसास को अंदाजा हो गया था कि आने वाले वक्त में वो बनेगी जो उजान चाहता था, हिज पपेट। दूसरी तरफ अपूर्व ने तरह ओमनी रजिस्टर्ड एड्रेस में से 10 जगह विजिट कर लिया था। 10 के 10 एड्रेस किसी फैक्ट्री, स्कूल या ट्रांसपोर्ट सेंटर के थे। अब बस 3 एड्रेस और बाकी थे। इस वक्त अपूर्व पुलिस जीप में था और ड्राइव कर रहा था, वो 11वें एड्रेस पर जा रहा था। अपूर्व रेड लाइट पर कार रोकता है कि तभी उसका फोन बजता है। अपूर्व बिना देखे कॉल आंसर करके स्पीकर पर डाल देता है। अपूर्व ऑन कॉल बोला, हेलो। दूसरी तरफ से उजान अलग ही आवाज में बोला, हेलो इंस्पेक्टर। ये सुनते ही अपूर्व झट से अपने फोन की तरफ देखता है और पाता है कि दूसरा कोई अननोन नंबर था। अपूर्व फाइन को देखते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही हिम्मत है तुम में जो दोबारा मुझे कॉल कर रहे हो। उजान हल्का सा हंसते हुए अपूर्व से बोला, बेशक हिम्मत ही तो है मुझसे, वैसे ऐसे पूरे दिन एड्रेस पर विजिट करने से मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें। उजान की बात सुन अपूर्व की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उजान अपूर्व से बोला, हैरानी हो रही है, होनी भी चाहिए। याद रखो इंस्पेक्टर, मेरा वजूद था नहीं बनाया गया है, बनाना वाला इंसान ही है, क्योंकि मारना शौक नहीं होता, कभी मजबूरी तो कभी नफरत होती है। और एक बात, यू आर राइट, आई एम अ साइकोपैथ। जो को बचपन से है तो सोचो यू 2 सालों से ही क्यों मेरा ये पागलपन शुरू हुए होगा। उजान एविल स्माइल करते हुए अपूर्व से बोला, इंस्पेक्टर तुम्हें थोड़ा परेशान करने का मूड है मेरा, सो आज रात एक लड़की जाएगी, वो भी एलेन कोचिंग सेंटर से। अब बचा सको तो बचा लो, कॉज टाइम इज रनिंग टिक टॉक तारांकन बोलकर उजान कॉल कट कर देता है और अपने ऑफिस के बाहर एक लड़की को देखता है जो एक लड़के को किस कर रही थी। वही अपूर्व अपने फोन को देखते हुए खुद से ही बोला,
उस इतना कुछ पता गो, इसका मतलब पुलिस स्टेशन से ही कोई उसके साथ है, पर ये सब तो। इतना बोलकर अपूर्व रुक जाता है और कुछ सोचते हुए स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। That's it for today guys. CH-29 Why can't you listen me little puppet? रात का वक्त उजान कार ड्राइव कर रहा था कि एक बस स्टॉप पर अचानक उसने कार रोक दी। उजान ने मिरर नीचे किया और बाहर एक लड़कों को देखा जो फोन पर कुछ टाइप करते हुए मुस्कुरा रही थी। उजान तेज आवाज में उस लड़की से बोला, डू यू नीड अ राइड मिस? ये सुनते ही वो लड़की सर उठाकर उजान को देखती है। उजान के हैंडसम फेस को देखते ही वो लड़की अपने लोअर लिप को बाइट करती है। वही उजान स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। वो लड़की उजान को देखते हुए उससे बोली, आई एम टीना वेल, मैं बस का ही वेट कर रही थी पर बस अभी तक नहीं मिली, सो यस आई नीड अ राइड। बोलते हुए टीना मुस्कुरा देती है। उजान टीना को देखते हुए उससे बोला, इट्स उजान बाय द वे, सो आओ मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दूं। बोलते हुए उजान भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। टीना सर हिलाते हुए पैसेंजर सीट का गेट खोलती है और अंदर बैठ जाती है। उजान एक नज़र टीना को देखकर कार स्टार्ट कर देता है। टीना उजान से कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और उजान भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उजान कार रोकता है क्योंकि सामने बैरिकेड लगी हुई थी और पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। उजान सामने देखते हुए परेशानी भरी आवाज में टीना से बोला, टच इट्स टू मच, एक सो कॉल्ड सीरियल किलर के चक्कर में हम जैसे सिटीजन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बोलते हुए उजान लाचारी से सर हिला देता है। टीना उजान के कंधे पर हाथ रखकर उससे बोली, डोंट वरी उजान, मैं इसे देखती है, एक लड़की को नहीं रोक पाएंगे ये लोग। बोलकर टीना कार से उतर जाती है। उजान बोरियत से सामने देखने लगता है। टीना आगे जाकर बोली, लिसन सर, हमें लेट हो रहा है, वी हैव टू गो, कार में मेरा बॉयफ्रेंड है, सो प्लीज आप हमें जाने दीजिए। तारांकन कांस्टेबल सर हिलाते हुए टीना से बोला, ओके आप जाए। टीना एक लड़की थी और वहां जितने भी पुलिस वाले थे उन में से कोई भी फीमेल नहीं थी, तो वो लोग टीना को ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते थे। और यह टीना खुद ही कह रही थी कि कार में उसका बॉयफ्रेंड है तो कुछ बोलना ही नहीं बनता था। टीना कार में बैठकर उजान से बोली, अब चलो कोई नहीं बोलेगा। बोलते हुए टीना उजान को देख मुस्कुरा देती है। उजान भी टीना को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और कार स्टार्ट कर देता है। कार के ग्लासेस ऐसे थी जिनसे अंदर से बाहर देखा जा सकता था पर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। कार आगे निकल जाती है और कांस्टेबल कार का नंबर नोट कर लेता है। थोड़ी देर बाद उजान अपने घर के बाहर कार रोकता है। टीना कार से उतरकर सामने घर को देखते हुए उजान से बोली, उजान तुम्हारा घर कितना खूबसूरत है, आई लव इट। बोलते हुए टीना उजान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। उजान मुस्कुराते हुए टीना से बोला, मैंने सोचा तुम्हारे घर जाने से पहले तुम एक बार मेरे घर में आओ। यू नो वॉट आई मीन। टीना सेडिक्टिव स्माइल करते हुए उजान से बोली, ऑफकोर्स उजान आई नो। बोलते हुए टीना उसके करीब जाती है। उजान टीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर टीना चारों तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र एहसास पर जाती है जो किचन से बाहर आ रही थी। टीना एहसास को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उजान से बोली, हु इज शी? बोलकर टीना उजान को देखती है। उजान एहसास को देखते हुए टीना से बोला, शी इज माई बच्चा। बोलते हुए उजान एहसास के पास जाता है और उसके हाथ से चाकू लेकर टेबल पर रख देता है। एहसास कंफ्यूजन से कभी उजान को तो कभी टीना को देखे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके घर में एक लड़की कैसे और क्यों, पर उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उजान एहसास के गाल पर हाथ रखकर उससे बोला, बच्चा रूम में जाओ और नीच जब तक मैं ना कहूं तब तक नीचे मत आना। तभी टीना चिल्लाते हुए उजान से बोली, व्हाट द हेल? उजान कौन है ये? इज शी योर गर्लफ्रेंड? अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम नाइट स्टैंड के लिए मुझे क्यों लेकर आए हो? एहसास हैरानी से उजान को देखते हुए बोली, नाइट स्टैंड? एहसास की बात सुन उजान एहसास से दूर होकर बिना किसी भाव के उसे देखता है। टीना एहसास का हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए बोली, दैट गर्ल। टीना बोल ही रही थी कि उजान टीना का हाथ पकड़कर उसे एहसास से दूर करता है और झटके से टीना का हाथ मरोड़कर उसे धक्का देता है। एक कट की आवाज आती है और टीना चिल्लाते हुए नीचे फिर जाती है। उजान बेहद गुस्से में टीना को घूरते हुए उससे बोला, शी इज माइन। हाउ डेयर यू टू टच हर विद योर फिल्थी हैंड? बोलते हुए उजान गुस्से से लंबी सांसें ले रहा था। एहसास आंखें खोले हैरानी से उजान को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। एहसास की नज़र टीना पर जाती है जो अपना हाथ पकड़े रोते हुए उजान को देख रही थी। एहसास को समझते देर नहीं लगती कि उजान ने टीना का हाथ तोड़ दिया था।
अहसास टीना को देखते हुए धीरे से उजान से बोली, सर प्लीज। अहसास की आवाज सुन उजान अचानक से हंसने लगता है। टीना और अहसास हैरानी से उजान को देखते हैं। अहसास के माथे पर पसीना आने लगा था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब क्या होने वाला है। उजान रुककर सर टेढ़ा कर अहसास को देखते हुए उससे बोला, वाई कांट यू लिसन मी लिटिल पपेट। बोलते हुए उजान अजीब नजरों से अहसास को देख रहा था। वही उजान की डार्क वॉयस सुन अहसास के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उजान हल्का सा मुस्कुराते हुए अहसास से बोला, रूम में जाने के बोला, नहीं गई सो माय लिटिल पपेट, आज तुम शो देखोगी भी और एंजॉय भी करोगी। बोलते हुए उजान टीना को देखता है जो सहमी नजरों से उसे देख रही थी और बुरी तरह कांप रही थी। That's it for today guys. CH30. Talk to my puppet. कोटा, राजस्थान। उजान की बात सुन अहसास 2 कदम पीछे ले लेती है। उसे बहुत डर लग रहा था इस वक्त उजान से। उजान अहसास को देखते हुए टीना को उसके बालों से पकड़कर उठाता है। टीना दर्द से चीखती है क्योंकि उसका हाथ टूटा हुआ था और ऐसे उठाने की वजह से उसके हाथ में मूवमेंट हो गई थी। उजान अहसास को देखते हुए टीना से बोला, 1 नाइट स्टैंड चाहिए था तुम्हें, हम धोखा देना चाहती थी उस लड़के को। बोलते हुए उजान टीना को देखता है जो दर्द से तड़पते हुए उसे ही देख रही थी। टीना दर्द से तड़पते हुए उजान से बोली, प्लीज छोड़ दो मुझे प्लीज। फिर वो अहसास से बोली, तुम मेरी मदद कर। उजान बीच में तेज मगर खतरनाक आवाज में टीना से बोला, टॉक टू माय पपेट। उजान की बात सुन अहसास डरते हुए टेबल को पकड़ लेती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी गिर जाएगी। उजान टीना को खींचते हुए उसी रूम की तरफ बढ़ जाता है जहां वो ये सब हरकतें करता था। यहाँ अहसास अपनी जगह ही जमी हुई थी। ना वो हिल रही ना ही कुछ बोल रही थी। उसके लिए उजान का किसी को मारना इतनी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो ये पहले भी देख चुकी थी, पर आज उजान जो कर रहा था वो सब उसके लिए नया था। अहसास नजरें नीचे करके बस खड़ी थी। तभी उजान अहसास की बाह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उससे बोला, यू नो पपेट, आई लाइक यू स्कैर्ड फेस स्पेशली व्हेन यू स्कैर्ड फ्रॉम मी। बोलते हुए उजान अहसास को अपने बेहद करीब खींच लेता है। अहसास नीचे देखते हुए कांपती आवाज में उजान से बोली, प्लीज सर मुझे कुछ नहीं देखना प्लीज। बोलते हुए अहसास उजान की टी शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है। उजान अहसास के बालों से खेलते हुए उससे बोला, आइज अप पपेट। उजान की बात सुन अहसास नजरें उठाकर उजान को देखती हो जो अपनी सिल्वर आइज से उसे ही देख रहा था। उजान अहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाओ रूम में, पर तुम नहीं गई बच्चा। तो अब जो होगा वो तुम अपनी इन ब्यूटीफुल आइज से देखोगी। बोलते हुए उजान के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। उजान अहसास का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए उस रूम में ले जाता है। अहसास के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था कुछ वो उजान को और भड़काना नहीं चाहती थी। इतने दिनों में अहसास एक बात अच्छे से समझ गई थी, उसकी प्रेजेंस उजान को इफेक्ट करती है तो ये सिंपल है कि उसकी बातें भी उजान को इफेक्ट करती हैं। अब ये उजान के ऊपर था कि वो बातें गुड वे में ले या बैड वे में। रूम में पहुंचकर उजान अहसास का हाथ छोड़ देता है। अहसास की नज़र सामने स्ट्रेचर पर लेटी हुई टीना पर जाती है जिसके हाथ और पैर स्ट्रेचर से स्ट्रैप के थरू बंधे हुए थे। टीना चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी प्लीज। बोलते हुए टिया रोने लगती है। अहसास आंसू भरी आंखों से टीना को देख रही थी, पर को कुछ कर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसका ब्रेन किसी के ऑर्डर का वेट कर रहा था और वो ऑर्डर जब तक नहीं मिलता तब तक वो वैसे ही खड़ी रहेगी। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी हिलने की। उजान पीछे से अहसास के कान में धीरे से बोला, लिसन पपेट, शोर बहुत हो रहा है एंड यू नो ना आई डोंट लाइक दिस। इस लड़की की आवाज़ें सुनकर हम दोनों डिस्टर्ब होंगे। जब हम इसका दिल निकालेंगे तो ये और जोर से चिल्लाएगी, फिर तुम्हें और गिल्टी फील होगा, राइट पपेट। बोलते हुए उजान अहसास के पीछे से टीना को देख रहा था। अहसास धीरे से एकटक टीना को देखते हुए उजान से बोली, हाँ। उजान अहसास के कान में उससे बोला, सो हमें उसका मुंह बंद करना चाहिए ताकि उसकी बकवास आवाज हमें डिस्टर्ब ना करे। टेबल पर रखा टेप उठाओ और उसका मुंह बंद करो पपेट। उजान की बात सुन अहसास सर घुमाकर आंसू भरी आंखों से उजान को देखती है। उजान अहसास के आंसू साफ करते हुए उससे बोला, टच पपेट, क्राइंग के लिए नहीं बोला मैंने, सो स्टॉप क्राइंग। उजान की बात सुन अहसास गहरी सांस लेकर अपने आंसू कंट्रोल करते हैं और उजान को देखती है। अहसास को उजान का ऑरा उसकी बातें मानने के लिए मजबूर कर रहा था और उजान का उसे इस वक्त पपेट कहना उसके दिमाग पर और ज्यादा असर डाल रहा था। ना चाहते हुए भी अहसास के कदम टेबल की तरफ बढ़ जाते हैं। उजान सर टेढ़ा कर बिना किसी भाव के अहसास को देखने लगता है। अहसास तबले पर रखा टेप
उठाती है और टीना के पास जाती है जो प्लीडिंग नजरों से उसे ही देख रही थी। एहसास टीना को देखती हुई धीरे से बोली, आई एम सॉरी। बोलकर एहसास टीना के मुंह पर टेप लगा देती है। उजान एहसास की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, गुड, यू आर रियली गुड पपेट। बोलते हुए उजान एहसास के पीछे खड़ा हो जाता है। एहसास टीना को देखते हुए उजान से बोली, सर प्लीज। और नहीं। बोलते हुए एहसास अपना सर उजान के सीने से टिका लेती है। उजान एहसास के हाथ से अपने हाथ को इंटरवेंट करते हुए उससे बोला, बट पपेट अभी तो सब स्टार्ट हुआ, लेट्स मूव ऑन टू द मेन इवेंट। बोलते हुए उजान दूसरे हाथ से एक सीजर उठाता है और यूएस सीजर से टीना की अपर बॉडी के कपड़े वहां तक कट कर देता है जहां हॉट था। एहसास सर घुमाकर दूसरी तरफ देखते हुए उजान से बोली, तारांकन में नहीं देख सकती ये सब, प्लीज लेट मी गो। बोलते हुए एहसास अपनी आंखें मिच लेती है। एहसास की बात सुन उजान हल्का सा हंसता है और झुककर एहसास के कान में बोला, तुम्हें डॉक्टर बनना था पपेट, सो सी हाउ टू टेक आउट हॉट। बोलते हुए उजान एहसास का चेहरा टीना की तरफ करता है। एहसास टीना को देखते हुए उजान से बोली, पर मुझे ऐसे नहीं देखना कुछ सर। बोलते हुए एहसास की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। उजान एहसास के कान में उससे बोला, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पपेट, और एक बात, यू आर माई पपेट, तो करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। बोलते हुए उजान एक सर्जिकल नाइफ उठता है और एहसास के हाथ के वो नाइफ पकड़ा कर उसका हाथ पकड़ लेता है। एहसास के हाथ कांप रहे थे। उजान एक हाथ से एहसास के आंखों को कवर करता है, दूसरे हाथ से एहसास के हाथ को थामे हुए ही टीना की स्किन काट करता है। टीना दर्द से इधर उधर मुंह करके छटपटा रही थी। थोड़ी देर बाद उजान एहसास का हाथ छोड़ देता है। एहसास झट से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। उजान एहसास की आंखों से हाथ हटाकर उससे दूर होता है। एहसास अपनी आंखें नहीं खोलती है, वो बस अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी। थोड़ी देर बाद उजान एहसास को अपने पास खींचता है और एहसास के चेहरे को एकटक देखने लगता है। उजान एहसास के बाल कान के पीछे करते हुए उससे बोला, ओपन योर आइज बच्चा। उजान की बात सुन एहसास अपनी आंखें खोल उजान को देखती है। एहसास धीरे से बोली, आई किल्ड हर। बोलते हुए एहसास की आंखों में आंसू आ रहे थे। उजान एहसास की आंखों में देखते हुए उससे बोला, नो बच्चा, यू जस्ट फॉलोड माई ऑर्डर लाइक अ गुड पपेट। बोलते हुए उजान एहसास के आंसू साफ करता है। एहसास एकटक उजान को देख रही थी। उजान एहसास को देखते हुए उसे गोद में उठा लेता है। एहसास उजान के गले में बाहें डाल लेती है और उजान के पीछे देखने वाली थी। तभी उजान सर्द आवाज में एहसास से बोला, डॉट बच्चा, हर चीज तुम्हारे देखने के लिए नहीं है। बोलते हुए उजान आगे बढ़ जाता है। उजान की बात सुन एहसास बिना कुछ बोले उजान की गर्दन में सर छुपा लेती है। बाहर जाने से पहले एहसास नजरें उठाकर देखते हैं, उसे बस एक हाथ दिखता है। फिर उजान वहां से निकल जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज।